हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपको आउट ऑफ 70 मार्क्स 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस न्यूमेरिकल की तैयारी हम अच्छे से लेक्चर में कर रहे हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट से है और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नियोबियम इज फाउंड टू क्रिस्टलाइजेस विथ बीसीसी स्ट्रक्चर एंड फाउंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम इफ इट्स मोलर मास इज 93 ग्राम पर मोल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क की कैटेगरी में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा नियोबियम है, ओके, उसकी यहाँ पर डेंसिटी दी है। ओके, तो गिवन यहाँ पर लिखेंगे हम डेंसिटी दी है आपको। कितनी डेंसिटी दी है आपको? प्रोवाइड की है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स, मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों मोलार मास प्रोवाइड किया है। मोलार मास कितना दिया है यहाँ पर? 93 ग्राम पर मोल, ये मोलार मास यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपको एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू कितना रहता है? ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है ये। ठीक है, हमें निकालना है एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम ये आपको एग्जाम में पूछा है, तो ये हमें निकालना है। ओके दोस्तों, तो ये गिवन डाटा है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर फार्मूला आपको यूज करना है डेंसिटी का। रो इक्वल्स टू फार्मूला है n इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर n है। ओके, अब यहाँ पर आपको ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब इक्वल्स टू n इंटू एम डिवाइडेड बाय रो इंटू n ए। तो ये डिराइव्ड फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला जो है आपका, ये डिराइव्ड फार्मूला है, जो कि मेन फार्मूले से हमने ये डिराइव किया है। ठीक है, ये डिराइव फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट आउट करेंगे। देखिए, वैल्यू पुट आउट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों n की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर लिखना है 2। मोलार मास कितना है यहाँ पर? 93 है। ओके, 93 है। रो कितना दिया है आपको? डेंसिटी दी है 8.55। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इससे अब हमें कैलकुलेशंस करना है। अब ये कैलकुलेशन जो है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हम करेंगे। तो लॉग टेबल के वैल्यूज में यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए, ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 नंबर है 1 डिजिट है, तो ये आएगा यहाँ पर 0। 2 का लॉग आप सभी को पता है कितना है? 3010 आता है। ओके, 3010, ये 2 का लॉग यहाँ पर आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 93 2 डिजिट नंबर है, तो ये आ जाएगा 1। अब 93 का लॉग हमें देखना है, 93 का हमें लॉग देखना है। तो लॉग यहाँ पर देखना है 93 का, वो आ जाएगा 9684। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ये 9, ये 6, 12 और यहाँ पर ये 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी हमें कैलकुलेशंस करना है। तो 8 कितना डिजिट नंबर है? 1 में से 1 गया 0। तो 85 का 5 में लॉग देखना है। 85 का 5 में लॉग हमें देखना है। तो वो आ जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9319। 6 कितना डिजिट नंबर है? 1 माइनस 1 0। 6.0 का 22 में देखना है।
तो ये आता है 7797। ओके, इसका लॉ कितना आता है 7797। ओके, एडिशंस करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9 + 7 कितना आ जाएगा, 9 + 7 16। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ये 10 11 हो जाएगा, ये आगे 11 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इससे ये हमें माइनस करना है। ओके, तो ये जो वैल्यू है हमारे न्यूमरेटर की 2.2694 माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यू 1.7116, 4 - 6 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 8, 9 - 2 ये आ जाएगा 7, 6 - 1 ये आ जाएगा 5, 12 - 7 ये आ जाएगा 5, 2 - 2 ये आ जाएगा आपका 0। तो अब ये जो वैल्यू है दोस्तों, इसका हमें एंटी लॉग देखना है। तो इसका क्या देखना है, हमें एंटी लॉग देखना है। तो 0.55 का 78 में देखना है। 0.55 का 7 में आता है कितना, 3606 और मेन डिफरेंस 8 में देखना है। मेन डिफरेंस 8 में आता है आपका, देखिए दोस्तों 7, तो ये आ जाएगा 3613। ओके, 3613। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3613। अब यहाँ पर 0 है तो आपका डिजिट कितना आना चाहिए आंसर में, 1 डिजिट। अब एक बात याद रखो, ये जो पावर है डिनोमिनेटर का, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये बनता है 10⁻³ -23। तो ये दोस्तों ये a³ की वैल्यू है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a³। ओके, तो ये है आपकी a³ की वैल्यू, a³ की वैल्यू है। अब आपको निकालना है a दोस्तों। ओके, उसका क्यूब रूट आपको यहाँ पर लेना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे बनाएंगे हम 36.1। तो इसे अगर हम 36.13 बनाते हैं तो ये यहाँ पर पावर बढ़ जाता है, तो ये होता है 24। अब यहाँ पर रूट निकालना है दोस्तों। ओके, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ये जो वैल्यू है आपके a³ कितना है यहाँ पर, ये आ गया है 36.1 × 10⁻⁻24। अब इसका क्यूब रूट लेना है तो सिंपल इस -24 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8। 3 से हमें उससे डिवाइड करना है। अब इसका रूट कितना आ जाएगा, 36 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, इट इज नियर अबाउट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3। तो ये की वैल्यू जो है दोस्तों, ए की वैल्यू इतनी आती है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है। ओके, ये है आपकी सेंटीमीटर में। आप देखिए फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए देखिए रेडियस अगर आपको निकालनी तो रेडियस होती है 0.433 × a। अब यहाँ पर देखिए 0.433 × a कितना आपका आया है 3.3 × 10⁻⁻8। अब ये विदाउट लॉग टेबल ये मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये जो फाइनल रेडियस आती है आपकी, आंसर कितना आता है दोस्तों 1.43 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये बन जाएगी नियोबियम की रेडियस दोस्तों। ओके, ये जो है यहाँ पर नियोबियम की रेडियस जो है वो आ जाएगी 1.43 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखिए। ओके, यस, अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड HCP स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नंबर ऑफ, नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको निकालने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स फॉर्म इन 0.4। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है,
0.4 मोल ऑफ ईट। और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। चलिए बहुत आसान है। क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर जो है आपको फर्स्ट यहाँ पर लिखना है कि स्ट्रक्चर हमारा HCP है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है आपका HCP। और दोस्तों यहाँ पर मोल कितने दिए हैं, 0.4 मोल दिए हैं। ओके, आपको यहाँ पर निकालना है ऑक्टाहेड्रलॉइड्स, उसके बाद निकालना है आपको टेट्राहेड्रलॉइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ वाइट्स, टोटल वाइट्स आपको निकालने हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम निकालेंगे, यहां पर आपको मोल दिया है। तो अगर आपको मोल दिया है एग्जाम में 0.4 की जगह कौन सा ही नंबर आ सकता है, तो सिंपल जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कीजिए अवोगाड्रो नंबर से। तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं दोस्तों कि आपका जो फर्स्ट काम है वो है आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या होता है, जो मोल्स है उसे मल्टीप्लाई कीजिए अवोगाड्रो नंबर से। मोल कितना है आपका 0.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर कितना है 0.6.022 इंटू 10⁻23। विदाउट लॉग टेबल इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये आंसर आता है 2.4088 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर ऑफ एटम्स है आपके। ओके, ये जो वैल्यू है ये आपकी नंबर ऑफ एटम्स है। अब ये नंबर ऑफ एटम्स से हम कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए हम कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रलॉइड्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखना है हमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रलॉइड्स। ये फार्मूला याद रखें कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रलॉइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल, आपके जितने एटम्स आए हैं वही ऑक्टाहेड्रलॉइड्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर देखिए कितने हैं 2.4088। तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है वही वैल्यू 2.4088 इंटू 10⁻23। ये है दोस्तों आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रलॉइड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड्स आपको निकालना है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड्स निकालने का फार्मूला है दोस्तों बहुत आसान है। इससे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कितना आसान है, बहुत आसान, न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, सिर्फ आपको अच्छे से सॉल्व करना है। 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2.4088 इंटू 10⁻23। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर आप करते हो तो इसका आंसर आता है दोस्तों 4.818 इंटू 10⁻23। ये है दोस्तों नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड्स। एंड लास्टली आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वाइट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर में टोटल नंबर ऑफ वाइट्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वाइट्स क्या करना है, टोटल नंबर में सिर्फ ये दोनों के एडिशंस करने हैं। ओके, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आपको एडिशन करनी है, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रलॉइड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड्स। सिंपल क्या करना है, एडिशंस करनी है। तो यहां पर देखिए ये 10⁻23 और ये 10⁻23 कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ 10⁻23 है तो कॉमन आ जाएगा। अब सिंपल ये दोनों के एडिशंस करने हैं, 2.4 एंड 4.8। इसकी एडिशंस अगर आप करते हो तो आंसर आता है आपका 7.227 इंटू 10⁻23। ये है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वाइट्स। ओके दोस्तों, तो बहुत आसान, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए। ओके, सपोज दिस क्वेश्चन will be asked in your examination for 3 marks, then what you do, simple, first one आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोल्स जो है 0.4 मोल दिया है। अगर यहाँ पर मोल की वैल्यू बदलती है, चेंज होती है, 0.1 लेंगे, 0.2 लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल जो मोल आया है उसे मल्टीप्लाई कीजिए अवोगाड्रो नंबर से, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आने के बाद फर्स्ट काम क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल निकालना। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल का फार्मूला क्या है, जितना नंबर ऑफ एटम्स आया उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होते हैं। तो ये आंसर आया आपका 2.4 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू, फार्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम आए हैं उसे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल ये आ जाएगा आपका 4.818 इंटू 10⁻23। एंड लास्टली टोटल नंबर ऑफ वाइड्स, सिंपल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की एडिशंस करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.227 इंटू 10⁻23। और इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको इजीली वहाँ पर मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।